गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऑटोमोबाइल स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, बाकी आम आदमियों के लिए भी है जो गाड़ी चलाते हैं। आज की डेट में जो भी बंदा गाड़ी चलाता है उसके लिए ये टॉपिक बड़ा ज़रूरी है, और टॉपिक का नाम है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है ये होती क्या है और कैसे काम करती है, इसके मेन पार्ट्स क्या है, वो सारे हम यहाँ पे जानेंगे। तो वो ब्रेक जो हाइड्रोलिक प्रेशर से चले, मतलब फ्लूइड के, हाइड्रोलिक प्रेशर मतलब फ्लूइड के प्रेशर से काम करे, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। अगर वायर से काम करे तो उसको मैकेनिकल ब्रेक बोला जाता है, जो कि बाइक वगैरह में आती है। आजकल तो वैसे बाइक में भी हाइड्रोलिक इंट्रोड्यूस हो गई है, लेकिन फिर भी आपके जो गाड़ी में हैंड ब्रेक होती है वो मैकेनिकल होती है, क्योंकि उसमें वायर से ऑपरेट होती है। लेकिन जो फुट ब्रेक है वो हाइड्रोलिक ब्रेक, मैक्सिमम गाड़ियों में आजकल हाइड्रोलिक ब्रेक आती है, और इसमें हम फ्लूइड यूज़ करते हैं और फ्लूइड के प्रेशर से ब्रेक को ऑपरेट करते हैं। इसमें एक तो लॉ लगता है आपका पास्कल लॉ। जो लॉ हमारा कहता है कि अगर हम फ्लूइड को दबाएं तो वो सारी डायरेक्शंस में, सारी की सारी डायरेक्शंस में बराबर प्रेशर से जाएगा। इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। एक इसका आ गया आपका ब्रेक पैडल, जो एरो आपको दिख रहा है, तो ब्रेक पैडल है ये, ठीक। और ये आपका है मास्टर सिलेंडर, जो कि प्रेशर बनाता है। आप जैसे ही पैडल दबाते हो तो ये प्रेशर बनाने का काम आपका मास्टर सिलेंडर का है। ये इस मास्टर सिलेंडर में ब्रेक ऑयल भरा होता है। नेक्स्ट आता है ये ब्रेक लाइनिंग बोला जाता है इनको, ये ट्यूब्स हैं, इनको बोला जाता है ब्रेक लाइनिंग, ठीक है। ये जो पाइप जो आपका मास्टर सिलेंडर से आगे फ्लूइड लेके जाती है प्रेशर के साथ, तो इनको बोला जाता है आपका ब्रेक लाइनिंग, और ट्यूब्स भी बोलते हैं कुछ लोग। उसके बाद ये है आपका जो है P1 और P2 पॉइंट है, ये जहाँ पे ब्रेक शू आपने अटैच किए हुए हैं। ये जो दूसरे हैं ब्रेक शू वो अगले में आपको बताता हूँ। ये है फ्रिक्शन मटेरियल। फ्रिक्शन मटेरियल मतलब जो आपका ब्रेक लाइनिंग, आपका फ्रिक्शन मटेरियल जो इस पे ब्रेक पैड पे या ब्रेक शू पे लगा होता है, ये शू की है। शू ये जो ड्रम ब्रेक में होता है ये शू होता है, और दूसरी ब्रेक में जो डिस्क ब्रेक है उसमें पैड होता है, उसका सीधा होता है, इसमें कर्व्ड में होता है, क्योंकि इसने अंदर से पकड़ना होता है इस रिम को। मेन पार्ट आपको दिख ही रहे हैं। इसको हम बोलते हैं, ये जो इसके अंदर है इसको बोला जाता है फ्लूइड, ठीक है। तो और इस पूरे पार्ट को, ये जो अंदर वाला खाली पोर्शन है इसमें फ्लूइड भरा जाता है, मतलब ब्रेक ऑयल भरा हुआ है, और पूरे को बोला जाता है व्हील सिलेंडर, ठीक। हाइड्रोलिक ब्रेक का मेन आपका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी मैकेनिकल ब्रेक है, मतलब वायर की मदद से, तो उससे क्या होता है कि जो आप वहाँ पे प्रेशर देते हो उसको दबाने के लिए या उसको खींचने के लिए, तो वो पूरा का पूरा प्रेशर व्हील तक नहीं पहुंच पाता। रीज़न, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लॉसेस, उसमें फ्रिक्शन होती है दो मटेरियल के बीच में, और लॉसेस बड़े ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन फ्लूइड में फ्रिक्शन बड़ी कम होती है, तो इसलिए उसमें जितना आप प्रेशर दोगे वो सारा प्रेशर यहाँ पहुँच जाएगा, वो आपका बीच में लॉसेस कम होंगे, ठीक। तो कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें है कंपोनेंट, उनके मेन इसके दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। एक है आपका मास्टर सिलेंडर और दूसरा है आपका व्हील सिलेंडर। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट, जो मेन, अगर इनमें से कुछ भी खराब हुआ तो आपकी ब्रेक कभी भी काम नहीं करेगी। बाकी इसका ये दोनों खराब हो जाएं तो इनका कोई जुगाड़ नहीं है, जो हम इंडिया में करते हैं जुगाड़, वो जुगाड़ नहीं है इनका। इनका जुगाड़ नहीं है, बाकी चीज़ों का जुगाड़ है, लेकिन मास्टर सिलेंडर और व्हील सिलेंडर का कोई जुगाड़ नहीं है। चलो आपको दिखाते हैं मास्टर सिलेंडर क्या है। ये है आपका मास्टर सिलेंडर, ठीक। तो इस मास्टर सिलेंडर में पार्ट्स आपको मैंने बताए हुए हैं। ये जो आपका इनलेट है, यहाँ से आपका फ्लूइड जो है अंदर आता है, ठीक। यहाँ से इसके ऊपर लगी होती है
फ्लूइड रिजर्वायर, मतलब जो आप प्लास्टिक का ऊपर वो कैन देखते हो, वो सिलेंडर सा देखते हो, जो प्लास्टिक की कुपी कहते हो जिसको, जिसके अंदर आप ब्रेक ऑयल डालते हो, वो इसके ऊपर लगी होती है। तो उसमें आपका ब्रेक ऑयल भरा हुआ है, ठीक। तो उस ब्रेक ऑयल को ये इस पूरे जो मास्टर सिलेंडर में है इसमें आ जाता है। और जैसे ही आप यहाँ से पैडल दबाते हो, ये जो एरो है, यहाँ से आप पैडल दबाओगे तो ये चीज़ अंदर जाएगी। जब ये चीज़ अंदर जाए तो आगे से देखो, वो जो जहाँ से फ्लूइड आ रहा था वो चीज़ बंद हो गई। वो चीज़ बंद हो गई तो ये फ्लूइड जो है प्रेशर से ये आउटलेट की तरफ जाएगा, और ये आउटलेट उसको लेके जाएगी सीधे व्हील सिलेंडर में, ठीक। तो ये आप इसको ध्यान से देखो, ये और ये जो स्प्रिंग लगा है इसको कहते हैं रिटर्न स्प्रिंग, ठीक। ये आपके लिए कट सेक्शन मॉडल का फोटो खींचा था। ये है व्हील सिलेंडर। व्हील सिलेंडर ये लगा होता है, इसके दोनों तरफ शू अटैच होते हैं और फ्लूइड आता है, जहां स्प्रिंग है यहां पे फ्लूइड आता है, जो आपका ब्रेक फ्लूइड है वो यहां पे आता है। तो आप जैसे ही वो आप मास्टर सिलेंडर से जो पाइप आ रही है वो फ्लूइड इसके बीच में जब आएगा, तो ये इन दोनों जो पिस्टन लगे हुए हैं, ये पार्ट इसके बता देता हूं आपको। ये है आपका रिटर्न स्प्रिंग, ये आपके हैं डस्ट बूट, इनको बोला जाता है डस्ट बूट, ताकि ये जो आपकी बाहर डस्ट होती है वो इस फ्लूइड के साथ मिक्स ना हो, इस सिलेंडर के अंदर ना जाए। तो उसके लिए डस्ट बूट बाहर में ये रबड़ के होते हैं, तो ये डस्ट बूट लगाए जाते हैं। उसके बाद ये आपके हैं पिस्टन्स, दो पिस्टन होते हैं इसमें, जो आपके अगर आपका दबाते हो, जब जैसे ही पैडल दबाते हो तो ये फ्लूइड यहाँ पे भरेगा, तो ये दोनों पिस्टन बाहर की तरफ जाएंगे और शू एक्सपैंड हो जाएंगे और रिम के साथ टकराएंगे और आपकी ब्रेक जो है लग जाएगी, ठीक। ये आपके हैं अंदर जो वाशल्स लगी होती हैं, ताकि ये फ्लूइड जो इसके अंदर है वो पिस्टन के थ्रू लीक ना करे, क्योंकि पिस्टन जो है वो भी आपका वो मेटल का है, और जो आपका व्हील सिलेंडर का आउटर पार्ट है वो भी मेटल का है। तो दोनों में गैप, थोड़ा सा गैप ही वो होगा जरूर, तो लीकेज ना हो उसके लिए हम ये बूट्स लगाते हैं यहाँ पे अंदर अंदर वाली साइड भी। और ये रिटर्न स्प्रिंग आपको बता ही दिया, ठीक। ये आपके लिए एक सिस्टम बनाया था, इसमें पार्ट्स के नाम जो है सारे आपको दिए हुए, ब्रेक पैडल, ठीक है। यहाँ जो लीवर सिस्टम है इसको फलक्रम भी बोला जाता है, कि आप पैडल दबाओगे ये अंदर की तरफ जाएगा, तो ये अंदर की तरफ जाएगा। और उसके बाद ये आपका आ गया, वो रिटर्न हो गया था। ये आपका मैंने एक नेट से डाउनलोड किया था आपके लिए, व्हील सिलेंडर का कट सेक्शन मॉडल, ठीक। तो ये कट सेक्शन मॉडल है। उसके बाद पीछे चलते हैं, कट सेक्शन मॉडल है, इसमें सारे आपके जो है डस्ट बूट भी दिख रहे हैं, आपके पिस्टन भी दिख रहे हैं, इनर जो आपने रबड़ की वो बाशल्स लगाई हुई हैं ताकि लीकेज ना करे, और जो इनलेट जहाँ से वो आ रहा है आपका ऑयल आ रहा है वो भी है, और बीच में जो रिटर्न स्प्रिंग है वो भी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको शो की हुई हैं। अब आगे आपको बताते हैं कि ब्रेक जो है उसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है। चलो ब्रेक पे यहाँ पे, तो ब्रेक जो है इसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है, इसमें खराबी क्या क्या हो सकती है। इसमें मेन दो खराबियां हो सकती हैं। एक, जो मास्टर सिलेंडर जहां लिखा है ये चीज जो है ये खराब हो सकती है, ठीक, कि ये प्रेशर ना बनाए, एक ये खराब हो सकता है। जो मेन दो चीजें खराब होती हैं, सबसे पहले मास्टर सिलेंडर, दूसरा व्हील सिलेंडर, ये दोनों में खराब हो सकते हैं। तो ये खराब होंगे तो इनकी वाशल्स वगैरह लीक कर जाती हैं, तो उस वजह से खराब होते हैं। तो इनकी मास्टर सिलेंडर की रिपेयरिंग पॉसिबल है, लेकिन व्हील सिलेंडर की रिपेयरिंग पॉसिबल बड़ी कम है, क्योंकि इसको रिपेयर करने जाएंगे तो इसकी कॉस्ट, जितनी इसकी कॉस्ट होती है उससे ज़्यादा कॉस्ट इसको रिपेयर करने की पड़ जाएगी। तो इसलिए व्हील सिलेंडर को हम रिपेयर नहीं करते, हाँ मास्टर सिलेंडर को रिपेयर कर देते हैं, ठीक। एक तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर मास्टर सिलेंडर खराब होगा तो इसको रिपेयर कर सकते हैं, इसमें बाशल वगैरह जो भी खराब होगी
तो उसके लिए इसको नई डाल के इसको रिपेयर करते हैं। व्हील सिलेंडर खराब होगा तो इसको रिप्लेस करते हैं। दूसरा, आपकी ब्रेक ऑयल कहीं से लीक हो सकता है, तो अगर लीक होगा तो प्रेशर जो बनाएगा मास्टर सिलेंडर वो उस पॉइंट से लीक हो जाएगा, वो व्हील सिलेंडर तक पूरा प्रेशर नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए ये जो है आपका वो लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो मेन, जब जो नई गाड़ियों में आजकल ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, ये इनके चांसेस पुरानी गाड़ियों में होते हैं लीकेज का, या मास्टर सिलेंडर खराब होने का, या व्हील सिलेंडर खराब होने का। ये प्रॉब्लम मैक्सिमम पुरानी गाड़ियों में आती है। नई गाड़ियों में जो प्रॉब्लम आती है वो है आपकी कि ब्रेक तो ओके है लेकिन आपकी ब्रेक प्रॉपरली काम नहीं कर रही। तो वो किस वजह से होता है? वो होता है आपका, जैसे ब्रेक फ्लूइड आप देख रहे होगे लाइनिंग में, तो ये ब्रेक फ्लूइड जो है, ये इसके बीच में एयर बबल्स आ जाते हैं। ठीक, तो ये जो ब्रेक फ्लूइड होता है इसकी एक क्वालिटी होती है कि ये अनकंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। ब्रेक फ्लूइड ऐसे ही फ्लूइड नहीं होता कि आप कोई भी फ्लूइड उठा के डाल दो। जैसे फ्लूइड, तो फ्लूइड मतलब कोई भी लिक्विड, तो कोई भी लिक्विड उठा के डाल दोगे तो वो जो है वो नहीं काम करेगा। अब लिक्विड में तो पानी भी आता है, या इंजन ऑयल भी आता है, गियर ऑयल भी आता है, लेकिन ब्रेक फ्लूइड की एक क्वालिटी है कि वो कभी कंप्रेस नहीं होता। तो इसलिए जो आप लीवर में पैडल में या लीवर में प्रेशर दोगे वो सारा का सारा प्रेशर व्हील सिलेंडर तक पहुंचेगा। लेकिन अगर एयर बबल है तो एयर तो आपको पता कंप्रेस हो जाती है, तो अगर बीच में एयर बबल्स आ गए तो उससे क्या होगा कि जैसे आप ब्रेक दबाओगे तो उसमें से कुछ प्रेशर उस एयर को प्रेस करने में लग जाएगा, तो उस एयर को प्रेस करने में लग जाएगा और सारा प्रेशर जो है व्हील सिलेंडर तक नहीं पहुंचेगा। तो उसके लिए जो है हम उसके लिए हम फिर इसमें से एयर बबल बाहर निकालते हैं, और उस एयर बबल को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रेक ब्लीडिंग। ठीक, कि जो एयर बबल्स आ गए हैं ब्रेक लाइनिंग में, मतलब उन पाइपों में, तो उनको बाहर निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं? व्हील सिलेंडर के साथ यहां पे पीछे वाली तरफ एक वाल्व सा होता है, हम उसको लूज करते हैं और फिर उसको पहले लूज करते हैं, थोड़ी सी हवा निकलती है, फिर उसको टाइट करते हैं, फिर पैडल से प्रेशर बनाते हैं, और फिर उसको पैडल को दबाए रखते हैं, उसको लूज करते हैं, प्रेशर बाहर निकालते हैं, और फिर उसको टाइट करते हैं, फिर पैडल दबाते हैं, फिर उसको खोलते हैं, फिर टाइट करते हैं, फिर प्रेशर बनाते हैं। ये प्रोसेस हम 3-4 बार करते हैं, हर एक व्हील में 3-4 बार। ठीक, तो इसको करने का एक तरीका है, जो मेन इसका है, सबसे पहला जो आपको, जैसे आप स्टेयरिंग वाले टायर को पहला मानो, उस स्टेयरिंग से जो टायर सबसे दूर है उसकी ब्लीडिंग सबसे पहले करनी है, और जो उसके पास है उसकी सबसे लास्ट में। जहां पे आपका स्टेयरिंग है, ये मीन्स आपका ब्रेक पैडल भी वहीं होगा, तो ब्रेक पैडल के पास वाले टायर की सबसे लास्ट में, और सबसे दूर जो है उसकी सबसे पहले ब्रेक ब्लीडिंग करनी है। अब ब्रेक ब्लीडिंग कैसे की जाती है वो आप देखो, ये है ब्रेक ब्लीडिंग। इसमें ये आप यहाँ पे ये स्क्रू है, इसको हाफ टर्न करके ओपन करना है, फिर उसके बाद ब्रेक लीवर से ये प्रेशर बनाना है। ठीक, और प्रेशर बनाने से क्या होगा, ये एयर यहाँ प्रेशर बनेगा, और ये देखो फ्लूइड ऊपर जा रहा है, और ये जो रेड लाइन है ये एयर बबल है। तो ऐसे दबाते जाएंगे, इसको निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, जब ये बाहर निकल जाएगा तो आपकी ब्रेक की ब्लीडिंग हो गई। ठीक, और जब सारा हो जाएगा उसको अच्छी तरह से टाइट कर देना। ठीक, और जो आपका ऊपर से रिजर्वायर में कम हुआ होगा तो उसको फिल कर देना। ठीक है, तो ये सारा ब्रेक का था। तो उसके बाद और ब्रेक के बारे में आपको ये बता दूं कि ब्रेक ब्लीडिंग जो है ये मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ करने के आपके 200 रुपीज़ ले लेते हैं, ब्रेक ब्लीडिंग करने के सिर्फ। ठीक,
अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी तो मेरे को बताइएगा, मैं उस पे आपको बता दूंगा कि क्या क्या करना है। बाकी ब्रेक के बारे में एक और चीज बताता हूँ कि आपको पता है आपकी गाड़ी चल रही है, आपकी गाड़ी चल रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ये कंसेप्ट जो है ये आपका उसमें काफी लोगों को कंसेप्ट थोड़ा गलत है। कंसेप्ट क्या गलत है? वो कहते हैं गाड़ी फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। गाड़ी फ्रिक्शन की वजह से नहीं रुकती। गाड़ी क्या होती है, गाड़ी जब चल रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और जब आपकी फ्रिक्शन होती है वहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए गाड़ी रुक जाती है। फ्रिक्शन एक उसका फैक्टर है कि फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन एनर्जी को फोर्स खत्म नहीं कर सकती। उसको आपका एनर्जी को सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो आपकी गाड़ी चल रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, फ्रिक्शन उस काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक, चलो, थैंक यू, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय।